हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं लोमस गांधी और आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पिछले क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था और उस पर कुछ सवाल भी किए थे हमने। आज हम लोग ये देखेंगे कि जब रेसिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और कितना होता है, और फिर उस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में भी आपको ये बताया था कि पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन रेसिस्टर का कैसे करते हैं। आज फिर से एक बार बताते हैं कि मान लो आपको रेसिस्टर दे रखा होगा, तो उस रेसिस्टर को हमको पैरेलली कनेक्ट करना है, तो उसके दो एंड होंगे। जब उन सारे रेसिस्टर के दोनों एंड को, मतलब सारे रेसिस्टर के जो सेम एंड होंगे, एक एंड होंगे, उसे सेल या बैटरी के किसी एक एंड से जोड़ देना है और जो बचा हुआ दूसरा एंड है उसे बैटरी के अदर एंड से जोड़ देना है। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कुछ रेसिस्टर दे रखा है इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए रेसिस्टर दे रखा है हमें, एक रेसिस्टर, इसके दो एंड होंगे। एक और रेसिस्टर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं रेसिस्टर, ठीक है। अब सारे रेसिस्टर के जो एंड हैं उसको एक साथ जोड़ देना है और जो दूसरा वाला एंड है उसको भी एक साथ जोड़ देना है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे सेल है, बैटरी है, तो बैटरी के सेम पोटेंशियल से सारे एंड को आपको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसे देखिए ये रेसिस्टर जो R1 है, इसका ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। रेसिस्टर R2, इसका ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और रेसिस्टर का ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और इस रेसिस्टर का दूसरा वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से, इस रेसिस्टर का भी दूसरा वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से, और इस रेसिस्टर का भी दूसरा वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस तरह के कनेक्शन जब भी होंगे इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो तीन चीजें आपको ध्यान में क्या रखनी है कि हमने आपको पहले भी समझाया था कि अगर करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए पाथ अलग अलग चाहिए होता है। अगर उसको पाथ मिल जाएगा तो वो बढ़ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो क्या अगर मान लो ये बैटरी, मान लीजिए आई करंट सप्लाई दे रहा है, आई करंट सप्लाई कर रहा है, तो ये आई करंट जब ये यहाँ पे आएगा तो इससे तीन पाथ मिलेंगे। दिख रहा है आपको कि इस जंक्शन पे आने के बाद इसे तीन पाथ मिलेंगे, तो तीनों पाथ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस पाथ से कितना करंट जाएगा वो डिपेंड करेगा सामने वाला रेसिस्टेंस इसका कितना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें I1 करंट गया, इसमें मान लीजिए I2 करंट गया, इसमें मान लीजिए I3 करंट गया, लेकिन ये तीनों करंट मिलके I के बराबर होगा, ये श्योर है। मान लीजिए ये वोल्टेज भी है, तो R1 V वोल्ट से कनेक्ट है, R2 भी V वोल्ट से ही कनेक्ट है और R3 भी V वोल्ट से ही कनेक्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड करता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये दो चीजें होती है आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहला कि करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कह सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अनडिवाइडेड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अनडिवाइडेड कह दें या पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेसिस्टर का सेम होगा। जब भी रेसिस्टर पैरेलली कनेक्ट होंगे तो सारे रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और उसे डिफरेंट करंट मिलेंगे। किस रेसिस्टर को कितना करंट मिलेगा वो डिपेंड करेगा उसका रेसिस्टेंस कितना है। क्लियर। आज हम लोग देखेंगे कि जब रेसिस्टर पैरेलली कनेक्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि ये तीन रेसिस्टर है, R1, R2, R3, तीनों पैरेलली कनेक्ट है। स्टेटमेंट ऐसा ही होगा, लेट 3 रेसिस्टर R1, R2 एंड R3, ठीक है। हम लिख देते हैं लेट R1, R2 एंड R3 आर connected in
पैरेलल विथ सेम सोर्स वोल्टेज V, सबका वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान के इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं कि मान लो R1 R2 और R3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका एक इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस आएगा। तो मान लीजिए, और साथ ही साथ हमने और क्या माना एंड कि ये जो रेजिस्टेंस हुआ ये मान लीजिए R इक्विवेलेंट है। ठीक है, R इक्विवेलेंट मतलब इसको R इक्विवेलेंट इन पैरेलल मान लेते हैं, और ये भी कनेक्ट होगा आपको V वोल्ट के बैटरी से ही। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करेगा इसमें, I फ्लो करेगा। यहां से रिलेशन ओम्स लॉ से ये क्या कहता है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि I इक्वल टू या V, हाँ कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर भी कह सकते हैं। यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस आरपी है तो आरपी डाल दिया हमने, यहाँ पे करंट नेट लिखाता है, वोल्टेज भी नेट लिखाएगा। ठीक है, या यहाँ से ये भी कह सकते हैं हम लोग कि I इक्वल टू V बाय आर। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा जब ये सम होके आएगा। तो चलिए इसको नोट करिए। अब देखो हम लोग करेंगे क्या कि इसे सॉल्व कैसे करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो इधर वाला साफ करेंगे। अब देखो साथ साथ जहां लगे नोट करना चाहिए, साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। अब यहां पे देखो हमें पता है कि ये जो I करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कितने में, I1 I2 और I3 में। ये तो फिक्स है, उसमें क्या होता था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता था V1 V2 V3 में। इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 और I3 में। क्या हम यहां से I1 निकाल सकते हैं, रिलेशन देखो आपको पता है। I1 इक्वल टू क्या बनेगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाय R1, कह सकते हैं V बाय R1। उसी तरह से I2 कितना होगा, V बाय R2, और I3 कितना हो जाएगा, V बाय R3। दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हो गया। तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, I1 I2 और I3 को प्लस करना है तो हम लोग इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहां से तीन रिलेशन बने, आपको इसका वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। ठीक है, इधर वाला साफ करते हैं, नोट कर लीजिएगा, पॉज करके साफ करते हैं इधर। हाँ, तो हम लोग इसे प्लस करते हैं और आई नेट को यहाँ पे लिख लेते हैं। I1 के प्लेस पे हम लोग V बाय R1 लिखेंगे, I2 के प्लेस पे V बाय R2 लिखेंगे, और I3 के प्लेस पे V बाय R3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये इक्विवेलेंट आपने निकाला था कि I का जो I नेट है वो कितना आया था, I नेट आया था आपका I इक्वल टू V बाय RP, R नेट आया था। तो इसके प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं हम लोग, I इक्वल टू V बाय RP। क्लियर है, V बाय R1 V बाय, यहाँ पे देखो सब में V कॉमन है तो V कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। समझ पा रहे हैं, ये V से V कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हो गया 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है इसमें, करंट, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करंट होगा तो करंट का इक्वेशन बनाएंगे और उसको प्लस कर देंगे। सीरीज में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज का इक्वेशन बनाएंगे और उसको प्लस कर देंगे, एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साफ करें इसे। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशन हो, आपको बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते हैं इसके बारे में। देखो, आप ये कह सकते हैं कि जब रेसिस्टेंस को, ढेर सारे रेसिस्टेंस को, ठीक है, जब ढेर सारे रेसिस्टेंस को आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो सिंपली उसे क्या करना है, उसके रेसिप्रोकल का
अलजेब्रिक सम कर देना है, उसके रेसिप्रोकल का अलजेब्रिक सम कर देना है, इस तरह से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे उसमें क्या होता था, सिंपल सम होता था, इसमें रेसिप्रोकल का सम होता है, तो रेसिप्रोकल आता है आपको आरपी। ध्यान रखिएगा, जब सवाल बनाएंगे तो आपका वैल्यू 1/r1 + 1/r2 जब करेंगे तो ये 1/rp आएगा और रिजल्ट में आपको आरपी फाइंड करना है। सवाल से समझाएंगे हम आपको ये। मान लीजिए, ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए कभी भी ऐसा हुआ कि सारे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सेम हो गया, ठीक है, सबका रेसिस्टेंस सेम हो गया और मान लीजिए रेसिस्टेंस है R, तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? तो आप इन शॉर्ट 1/rp = 1/r + 1/r + 1/r, नहीं, इस तरह से n टाइम्स 1/r कर सकते हैं। तो जब आपको इसको प्लस करना होता है तो आप क्या करते हैं, n अगर कोई रिजल्ट रिपीटेड हो, इक्विवेलेंट मतलब सॉरी, उसे क्या कर सकते हैं, n इंटू कर दीजिए, नहीं, तो rp = n टाइम्स n × 1/r। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, n/r, तो rp = क्या हो जाएगा, r/n, rp = r/n भी लिख सकते हैं आप इसे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करिए इसे। ठीक है, देखो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि सीरीज में क्या होता है, जब आप ढेर सारे रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो नेट रेसिस्टेंस जो आता है वो इंडिविजुअल से उसका वैल्यू बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल से इसका वैल्यू छोटा होता है हमेशा। जब भी पैरेलल में आप ढेर सारे रेसिस्टेंस, चाहे वो छोटे से छोटे रेसिस्टेंस को आपने पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ रखा हो, रिजल्ट में आपको हमेशा जितने भी रेसिस्टर हैं उसके रेसिस्टेंस जो इंडिविजुअल्स हैं उससे कम आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने 3 रेसिस्टेंस जोड़ रखा है, 1 ओम का, मान लीजिए 2 ओम का, मान लीजिए 1.5 ओम का। ठीक है, तो ये श्योर है कि जब इन तीनों को आप सीरीज में जोड़ोगे तो उस देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 2 ओम, तो सीरीज में जोड़ोगे तो रिजल्टेंट 2 से ज़्यादा आएगा। और पैरेलल में क्या होगा, इनमें से सबसे छोटा कौन है, 1 ओम, तो पैरेलल में पक्का 1 से कम आएगा, आप जोड़ के देख लेना। तो ये कंसेप्ट है कि पैरेलल में क्या होता है कि इंडिविजुअल से, कंसेप्ट क्या है आप प्रूफ भी कर सकते हो, पुट करके देख लीजिएगा फॉर्मूले से, तो वहां से आप ये ऑब्जेक्टिव याद रख सकते हो कि जब आप पैरेलल में एक रेसिस्टर को जोड़ते हैं तो इंडिविजुअल से रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस कम आता है और सीरीज में इंडिविजुअल से नेट रेसिस्टेंस ज़्यादा आता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, आप इसे कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, मिटाए इसे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब है क्या कि जैसे मान लो 2 रेसिस्टर आपको पैरेलल में दे दिया जाए, ठीक है, आपको मान लीजिए 2 रेसिस्टर दे दिया गया है, R1 और R2, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है, R1 R2, और आपको करना है नेट रेसिस्टेंस, तो 1/rp = 1/r1 + 1/r2 करेंगे। क्या आप इसे इन दोनों का एलसीएम ले लें, R1 और R2 एलसीएम आएगा, R1 R1 कैंसिल, ये होगा R2 + R1। क्लियर है, R2 + R1 लिखें या R1 + R2 लिखें, एक ही बात है, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में चेंज आता है। ठीक है, ये 1/rp हुआ, तो इसे हम लिख सकते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1/rp = R1 + R2 R1 × R2/R1 + R2। तो जब जब आपको 2 रेसिस्टर दे रखा हो तो आप उसे ऐसे नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस तरीके से निकालिए। क्या होता है कि हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में 1/rp ही छोड़ देते हैं तो रिजल्ट गलत आता है। तो अगर 2 रेसिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सवाल हो तो rp = दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम कर देंगे तो डायरेक्ट rp आ जाएगा। ठीक है, तो समय भी बचेगा और गलत होने के चांसेस भी कम होंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, साफ करें। ठीक है, तो ये चीजें हुई, तो ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं। जैसे देखो हम 2 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये R1 और ये रहा आपका R2। ठीक है, दोनों मान लीजिए सेम सोर्स से कनेक्ट है, V वोल्ट, R2 करंट, इसमें मान लीजिए टोटल करंट मान लो I का फ्लो कर रहा है, इसमें I1 गया और इसमें I2 गया।
क्लियर? तो देखो वोल्टेज दोनों में सेम है, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I1 इक्वल टू वी बाय R1, या यहाँ से V इक्वल टू I1 R1 लिख सकते हैं। बोलो, V इक्वल टू I1 R1 लिख सकते हैं। उसी तरह से I2 इक्वल टू वी बाय R2। तो बताओ V इक्वल टू यहाँ से I2 R2 लिख सकते हैं। देखिए वोल्टेज तो सेम ही होगा, दोनों को सेम कर देते हैं, ठीक है। तो I1 R1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, I2 R2 हो जा रहा है। I1 R1 इक्वल टू I2 R2 हो जा रहा है। अब यहाँ से देखो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट निकल के आता है कि I1 को रहने दीजिए, ये वाला I2 नीचे लेते आइए, I2 इधर क्या बच गया R2, और ये वाला R1 उधर जाएगा नीचे, ठीक है। ये देखो रिजल्ट देखिए, क्या समझ में आ रहा है इस रिजल्ट से। I1 बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R1 हुआ है, R1 बाय R2 नहीं हुआ है। वहां पे आपको याद है, वहां पे क्या हो रहा था, वोल्टेज का रेशियो रेसिस्टेंस के रेशियो के बराबर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे करंट का रेशियो जो होगा रेसिस्टेंस का रेशियो का रेसिप्रोकल है, या रेसिस्टेंस का रेशियो करंट के रेशियो के रेसिप्रोकल है। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये चीजें कह रही है कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो करंट कम कंज्यूम करेगा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, कंज्यूम कम करेगा नहीं, करंट कम फ्लो करेगा। और होता भी है, हाई रेसिस्टेंस जो डिवाइस होते हैं उससे करंट उतना ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें ये एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। करंट का रेशियो और रेसिस्टेंस का रेशियो रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे, और सीरीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ पा रहे हैं ये वाला रिजल्ट? ध्यान में रखेंगे इसे, जब सवाल करेंगे इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। जब आप सब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको एकदम से दिमाग में रखना है कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उससे करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। और हमेशा होता भी है। अभी क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। मिटाएं इसे, चलिए तो एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि दो रेसिस्टेंस दे रखे हैं आपको, दो रेसिस्टर दे रखे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए R1 3 ओम और एक दूसरा दे रखा है आपको R2 6 ओम। दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर रखे हैं हम लोग। मान लीजिए वोल्टेज ले लेते हैं कुछ मान लो 10 वोल्ट ले लिए, ठीक है। हमसे पूछा क्या क्या गया है वो ध्यान में देखो। पूछा इसमें जा क्या क्या सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। जितने सवाल इसमें बनेंगे सब बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि टोटल करंट बताओ, ठीक है। आई टोटल बताना है, नेट करंट बताना है, ठीक है। नेट करंट मतलब आई। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि I1 इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। मान लो इसमें करंट I1 फ्लो करा, I1 बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I2। और इसका वोल्टेज क्या होगा, V1, और इसका वोल्टेज क्या होगा, V2। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, तो ये पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, रहने देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनेंगे, हाँ। और एक आई नेट आर नेट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई नेट सॉल्व करते हैं। आर नेट पूछा गया है तो आर नेट सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि ये 2 रेसिस्टर है और हमें नेट इक्विवेलेंट निकालना है। तो एक तो तरीका है कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करें आप, ठीक है। या दूसरा तरीका अभी हमने समझाया था कि डायरेक्ट आप कर लें। जब 2 रेसिस्टर हो तो डायरेक्ट यूज करिए आप, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ठीक है। प्रोडक्ट बाय सम ऐसे याद रखना है, प्रोडक्ट बाय सम। R1 R2 3 × 2 बाय 3 + 2 मतलब ये हो गया 6/5, ठीक है। सॉरी 6 है ना, हाँ। 3 × 6 बाय 3 + 6 ये हो गया आपका 18/9 मीन्स 2 ओम।
हमने ये कहा था, आपको ध्यान है? देखो 3 ओम 6 ओम, सबसे छोटा 3 ओम, नेट 3 से भी कम आया ना, 2 ओम आएगा ही, हमेशा होता है। तो नेट रेसिस्टेंस कितना आ गया? तो अब बताइए करंट आई नेट इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू वी बाय आर नेट, ठीक है। तो वी कितना है 10 और आर कितना है 2, मतलब ये हो गया 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आपका रिजल्ट आ गया, करंट आ गया। अब यही 5 एम्पियर इन दोनों में जाके बटेगा। क्लियर है? ये वाला नोट किए। चलो याद में रखना है कि रेसिस्टेंस कितना आया है आपका 2 ओम और करंट कितना आया है 5 ओम। अब हम लोग I1 पता करते हैं। देखो I1 का रिलेशन क्या था? I इक्वल टू वी बाय आर, V1 बाय R1। तो V1 तो सेम ही होगा ना, तो V कितना है 10 और R कितना है? R1 है आपका 3, तो ये हो गया 3.33 एम्पेयर। क्लियर है? उसी तरह से I2 कितना होगा? I2 इक्वल टू V बाय R2, ये हो जाएगा V 10/6, कह सकते हैं 5/3, सॉरी 5/3। तो 3 1 जा 3 पॉइंट, बचा कितना 2 समथिंग हो गया ये आपका 1.7 के आसपास समथिंग, ठीक है 1.7 के आसपास आएगा। इसको 3.3 रहने दीजिए, ये आएगा। अब देखो I1 और I2 नेट आई करंट कितना था 5 एम्पेयर ना, इन दोनों को सम करने के बाद मन में सम कर लीजिएगा, क्या 5 आ रहा है? देखिए 5 आ रहा है। I1 और I बुक्स को जब आप सम करेंगे तो ये 5 होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये होता ही है। क्लियर है? ये वाला छोटा सा एक और सवाल देते हैं, इस पर हम साफ करें इसे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बेसिक सवाल 1-2 करवा देते हैं हम आपको। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक कोई भी सवाल ले लेते हैं इसमें, जिसमें पैरेलल होंगे, ठीक। चलिए मान लो हमने 3 रेसिस्टर, इस बार हमने 3 रेसिस्टर लिया है, ठीक है। और अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। इस बार हमने 3 रेसिस्टर लिया है। मान लीजिए 5 ओम R1 है, R2 है 4 ओम और R3 मान लीजिए 10 ओम, और नेट वोल्टेज मान लीजिए 30 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 30 वोल्ट है, बैटरी का 30 वोल्ट है। हमसे पूछा क्या क्या जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि आप टोटल करंट रेसिस्टेंस बताएं, टोटल करंट बताएं, और I1, I2 और I3 बताएं। वोल्टेज तो सेम ही होगा, ये पूछा जा सकता है इसमें। तो चलिए पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे 3 रेसिस्टर है, तो 3 रेसिस्टर में आप लोग प्रोडक्ट बाय सम नहीं लगा सकते, लेकिन वो प्रोडक्ट बाय सम वाला नहीं होता है, तरीका लेंथी पड़ जाता है। 3 वाले के लिए 1/RP वाला ही है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेप करते हैं हम लोग। पहले हम लोग R नेट निकालते हैं। तो देखो 1/RP इक्वल टू क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। वैल्यू पुट करिए 1/R1 का। R1 कितना है 5 प्लस 1/4 प्लस 1/10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा आप 20, 5 4 जा 4 5 जा 10 2 जा, तो रिजल्ट आ गया 5 4 9 to 11, 11/20 ओम नहीं आएगा आंसर। देखो आंसर हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 1/RP आया है, तो RP कितना हो जाएगा? 1/RP इतना आया है, तो इन 1/RP इक्वल टू आया है 11/20, तो RP कितना आ जाएगा 20/11 ओम। ये देखिए 20/11, क्लियर है। तो रेसिस्टेंस आ गया कितना आपका 20/11 रेसिस्टेंस आ गया। चलिए साफ करें इसे। अब हम लोग टोटल करंट निकालते हैं, ठीक है।
तो आई नेट इक्वल टू होता है आई इक्वल टू वी बाय आर, वी नेट बाय आर नेट। वी नेट कितना है 30 और आर जस्ट अभी आया था कितना 11/20 आया था, हाँ 11/20 आया था। तो 11/20 चेक कर लीजिएगा। तो ये करंट आ गया आपका 600/11 एम्पेयर, जो भी ये आएगा आपका 600/11 एम्पेयर। ठीक है, 11/20 नहीं आया था, हम 20/11 आया था, तब 20/11 आया था, 20/11 आया था। ठीक है, कैंसिल। तो ये हो गया आपका 33/2, इतना एम्पेयर आया आपका टोटल करंट। अब यही करंट तीनों में बटेगा। उसी तरह से फिर I1, I2 और I3 फाइंड करेंगे हम लोग। करंट आ गया आपका टोटल। चलिए अब इस रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है मान लेते हैं I1। तो I1 इक्वल टू होगा V/R1। तो V का वैल्यू 30 और R1 का वैल्यू कितना है 5। तो ये हो गया टोटल कितना 6 एम्पेयर। उसी तरह से I2 फाइंड करेंगे। I2 इक्वल टू V/R2 होगा। V कितना है 30 और R2 कितना है 4, यानी 15/2 के आसपास। ठीक है, 15/2। उसी तरह से I3 कितना होगा V/R3। V कितना 30 और R3 का वैल्यू कितना 10। तो ये आ गया आपका 3 एम्पेयर। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो वो टोटल करंट के बराबर आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। पैरेलल सीरीज में तो जो सवाल बनेंगे आसान ही होंगे, मिक्स में प्रॉब्लम बनते हैं और एग्जाम में भी मिक्स वाला आता है। तो मिक्स वाला भी बहुत आसान होता है, सिंपल होता है। हम लोग पहले बोर्ड लेवल का भी करेंगे, फिर अच्छे सवाल भी करेंगे मिक्स वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग मिक्स वाला देख करेंगे और उसमें अच्छे सवाल करेंगे। आप लोग प्रॉब्लम को बनाइएगा। चलते चलते एक होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसे ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा सा सवाल दे देते हैं आपको इसी तरह का होमवर्क के लिए कि मान लीजिए टू ओम, 4 ओम और 6 ओम। ठीक है, R1, R2 और R3 दे रखा है आपको। ठीक है, सबको कॉमन वायर से जोड़ दिए बैटरी के सेम टर्मिनल से। ठीक है, मान लीजिए ये 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, 20 वोल्ट का बैटरी है। R1, R2, R3 आपको दे दिए। आपको फाइंड करना है, फाइंड करिएगा I नेट, R नेट, I1, इससे करंट I1 जा रहा है, इससे करंट I2 जा रहा है, इससे करंट I3 जा रहा है। तो I1 फाइंड करना है आपको, I2 फाइंड करना है और I3 फाइंड करना है। ठीक है, आंसर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।